आनंद रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंचरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणः प्रयाण समय कफपात वित्ते कंठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। मेरी सुध लो हे नंदलाल, मैं खोई गैया तेरी। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये तेही। पर बस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब कहीं भी। ये कैसा माया जाल, मैं उलझी गैया तेरी। ये कैसा माया जाल, मैं उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। जमुना तटना नंदन वटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरु कोई दिखे। अब सांझ भई घनश्याम, मैं व्याकुल गैया तेरी। मेरी सुध लो हे नंदलाल, मैं खोई गैया तेरी। कित पाऊं तरवर की छाँव, चित साजे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हे रास रचैया। अब मूक निहारूं बाट, मैं खोई गैया तेरी। सुध लो
मोरी घनश्याम मैं व्याकुल गैया तोरी। मेरी सुध लो हे नंदलाल मैं खोई गैया तेरी। मेरी सुध लो हे नंदलाल मैं खोई गैया तेरी। श्री राधिकाय नमो नमः। बंधुओं, पांडवों के महाप्रयाण के बाद भक्त परीक्षित जी ब्राह्मणों की शिक्षा अनुसार शासन करने लगे। जन्म के समय ब्राह्मणों के बताए गए सभी गुण उनमें थे। उनका विवाह इरावती से हुआ और जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए और फिर उन्होंने गुरुओं की कृपा से कृपाचार्य जी को आचार्य बनाकर 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। यज्ञ में देवता साक्षात प्रकट होकर उनकी आहुति ग्रहण करने के लिए आए। एक बार दिग्विजय के समय उन्होंने देखा कि शूद्र रूप में कलयुग राजा वेश धारण कर एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे दंड दिया। यहाँ शौनक जी ने इस प्रसंग को विस्तार से सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने बताया कि जब परीक्षित जी को ज्ञात हुआ कि उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है तो वो थोड़ा दुखी हुए, पर फिर उन्होंने सोचा कि क्योंकि वो दिग्विजय करने के लिए निकल ही पड़े थे, तो यदि कलयुग उन्हें रास्ते में कहीं मिल गया तो उससे युद्ध करेंगे। सभी जगहों को जीतकर उन्होंने अपने पूर्वजों की महिमा सुनी, श्री कृष्ण का यशगान सुना, किस प्रकार स्वयं उनकी रक्षा भगवान ने की थी यह भी सुना। वे बहुत प्रसन्न हुए और उनकी भक्ति सांवरे के चरणों में और बढ़ गई। ऐसे ही विचरण करते हुए एक दिन उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत घटना देखी। धर्मः पदेकेन चरण विच्छायाम उपलभ्यगाम पृच्छति समाशु वदनाम विवत्सामिव मातरम। परीक्षित जी ने देखा कि धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा है। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था और धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। देखिए, यहाँ पर धर्म ने पृथ्वी से हर वो बात पूछी है जो आज हमें कलयुग में देखने को मिलती है। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, कल्याणी कुशलता से तो हो ना, तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिनके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही कि अब मैं 3 पैरों से टूट गया हूँ और एक ही पैर पर रह गया हूँ? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाएगी, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा ना होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसका तुम्हें दुख हो। आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवाद आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छा आचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? और फिर अंत में धर्म ने पूछा, अब समझ में आया, हो न हो
तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बताओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। धर्म की बात सुनकर पृथ्वी ने कहा कि धर्म, तुम जो कुछ भी मेरे बारे में कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। तुम स्वयं भी इस सब बातों को जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने 4 चरण सत्य, पवित्रता, दया और क्षमा से युक्त थे और इसके अतिरिक्त और भी सभी गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली है और यह संसार पापमयी कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बहुत शोक हो रहा है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए, देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों का आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकाग्रस्त हो रही हूँ और मेरे सौभाग्य का तो अब अंत ही हो गया है। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के मान को, धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित होती रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। अभी धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि राजा परीक्षित उस तट पर आ पहुंचे। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान नाथवत दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपालच्छनम। वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था और शूद्र की तड़पन से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। गाम च धर्म दुधाम दीनाम भृशम शूद्र पदाहताम विवत्साम स अश्रुवदनाम क्षमाम यवसमच्छतीम। धर्म उपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से अश्रु बहते जा रहे थे। स्वर्ण चर्चित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारने लगे। मतलब शूद्र बने हुए उस कलयुग राजा को ललकारने लगे। परीक्षित जी ने कहा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन वन में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तो अपराधी है, अतः वध के योग्य है। फिर परीक्षित धर्म से पूछने लगे कि कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है,
3 पैर ना होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? आप जो भी हैं, शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। हे गौमाता, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रास रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, यश, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं इसे अभी मार डालूंगा। फिर धर्म से बोले, आप तो 4 पैरों वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। बतलाइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वे चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। राजा परीक्षित की बात सुनकर धर्म ने राजा परीक्षित को एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान दे डाला। धर्म ने कहा कि शास्त्रों में क्लेश उत्पन्न करने वाले पुरुष को अलग अलग तरह से संबोधित किया गया है, इसलिए हम जान ही नहीं सकते कि असल में क्लेश किसने उत्पन्न किया। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना ही वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजऋषि, अब इनमें से कौन सा मत ठीक है, आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। उस बैल की ये बात सुनकर परीक्षित जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया, उनका मन शांत हो गया, क्योंकि वे पहचान गए कि धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव धर्म का उपदेश कर रहे हैं। वो और कोई नहीं, वृषभ रूप में स्वयं धर्म ही है। वे वृषभदेव से बोले, हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तब पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गोमाता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चंद चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमय हो गई थीं। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अब भागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण तो ही शूद्र मुझे भोगेंगे। अब उन वृषभदेव और पृथ्वी को सांत्वना देते हुए परीक्षित जी ने अधर्म से लड़कर उसे मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई, यानी कलयुग को मारने के लिए तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं, अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विहल होकर उनके चरणों में यानी परीक्षित जी के चरणों में अपना सर रख दिया। परीक्षित जी बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़ा देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा, देखिए यहाँ कलयुग राजा बना है और एक आगे प्रसंग आएगा जड़ भगत जी का, जहाँ राजा रहुगण है।
यहाँ कलयुग बना तो राजा है, अर्थात राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन कर वो असुरों का काम रहा है। यानी अपनी ही प्रजा रूप गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा है। और राजा रहुगण भी राजा हैं, लेकिन अपनी पालकी उठाने वाली अपनी ही प्रजा को प्रताड़ना दे रहे हैं दोनों ही राजा, लेकिन कर रहे हैं काम उल्टा, यानी असुरों वाला। यही बात परीक्षित जी कह रहे हैं कलयुग से, और यही बात जड़ भगत जी ने कही थी राजा रहुगण से कि तुम हो तो रक्षक, ढोंग तो रक्षक का कर रहे हो, लेकिन काम असुरों वाला कर रहे हो है। तो भागवत जी यहाँ क्या कहना चाह रही हैं कि सिर्फ पदवी मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सोचना समझना अहंकार है। और ये अहंकार दूसरों को त्रास पहुंचाता है। जिसका अहंकारी उस पदवी वाले को ज्ञान नहीं होता। वह सोचता है कि मेरे पास पदवी है तो मुझे ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि क्या ये करना उस पदवी के कर्तव्य में है। यदि वो काम कर्तव्य में आता है तो सेवा है, धर्म है, और अगर अहंकार ग्रसित भेद बुद्धि के कारण हुए अभिमान के अधिकार के अंतर्गत आता है तो यह अधर्म है। अपने आप को पद वाला, पैसे वाला, ऐश्वर्य वाला, बलवान समझकर जिनके पास ये सब नहीं है उन्हें नीचा दिखाना, उन्हें प्रताड़ित करते रहना, उनका अधिकार छीनते रहना अधर्म है। जो राजा रहुगण कर रहे थे, जो कलयुग कर रहा है, वह अधर्म है। लेकिन कलयुग परीक्षित जी से डर गया, परीक्षित जी के चरणों में पड़ गया और शरणागत को देखकर परीक्षित जी ने उन्हें मारा नहीं, छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, क्योंकि शरणागत को क्षमा करना धर्म है। लेकिन उन्होंने कलयुग से कहा, कलयुग जब तुम हाथ जोड़कर शरण आ ही गए हो तो अर्जुन के यशस्वी वंशों में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुम्हें कोई भय नहीं है, परंतु तुम अधर्म के सहायक हो। त्वम अधर्मः बंधुः त्वाम वर्तमानव नरदेव देहेश्वनो प्रवृत्तो अयम धर्म पंगुः लोभो अनृतम चौर्यमनार्यमहो ज्येष्ठा च माया कलह च दंभः। कलयुग तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए तुम्हें मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे रहने से, राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ोतरी हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मवर्त में तुम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि की जाने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं, इसलिए तुम इस क्षेत्र से चले जाओ। परीक्षित की आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा और उसने क्षमा और दया याचना करते हुए परीक्षित जी से कहा कि उसे यहीं इस क्षेत्र में रहने के लिए कोई तो स्थान दे दें। राजा परीक्षित यद्यपि अपने क्षेत्र में कलयुग के आने से अप्रसन्न थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि कलयुग में एक गुण है कि जहाँ दूसरे युगों में भगवान की प्राप्ति के लिए घोर तप, ध्यान, नियम आदि करने पड़ते हैं, वहीं कलयुग में भगवान की प्राप्ति मात्र भगवान नाम स्मरण कीर्तन से ही हो जाती है। इसी एक गुण को ध्यान में रखकर राजा परीक्षित ने कलयुग को जीवित छोड़ा और उन्हें रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्म चतुर्विधा। द्यूत, मद्यपान,
स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। परीक्षित जी ने ये 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। कलयुग ने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित जी ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, सुवर्ण धन। वो धन जो अधर्म से कमाया गया हो, उस धन में परीक्षित जी ने कलयुग को रहने का स्थान दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली, उनकी आज्ञाओं का पालन करता, वही निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्म पदेष्ट गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद ऋषभ रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का भी संवर्धन किया। बंधुओं, भागवत जी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को खत्म करके स्वधाम चले गए थे, लेकिन अन्य शास्त्र ये कहते हैं कि भगवान कहीं नहीं गए थे। उन्होंने एक नया अवतार लिया था जो विट्ठल नाम से विख्यात हुआ। आज पंढरपुर उनका स्थान है। वहाँ भगवान के विट्ठल रूप की मूर्ति है, जिसमें भगवान अपने दोनों हाथ कमर पे रखकर एक पैर से एक ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। मान्यता है कि इसी पैर के नीचे वाली ईंट के नीचे कलयुग अभी भी श्री भगवान के द्वारा ही नियंत्रित किया जा रहा है। इस पूरी कथा की भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार राजा परीक्षित को तक्षक सांप के डसने का श्राप लगा और किस प्रकार भगवान शुकदेव राजा को कृपा पात्र बनाते हुए आए और उन्हें भागवत जी की कथा का रसपान कराया। तब तक आप नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।